मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। आज मैं हेमंत कुमार क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 को कराऊंगा। तो उसके पहले जिसका भी ज़रूरत पड़ेगा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो होता है वो हम लोग का p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है, और क्या होता है? p एंड q इंटीजर होता है। ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो फिर भी यहाँ पर उसका जानकारी, क्योंकि उसी से आगे यहाँ पर है। तो हम लोग का कोई भी नंबर अगर यदि p बाई क्यू के फॉर्म में है, q यदि 0 नहीं है और p और q इंटीजर्स है, तो हम लोग का क्या होगा? वो नंबर रेशनल होगा। और इसमें हम लोग ये भी पढ़े हैं और थोड़ा सा बता देते हैं। तो रेशनल नंबर जो होगा हम लोग का p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अगर यदि उसको डेसिमल में लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ हो सकता है, या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1/2 लेते हैं तो 1/2 आपका 0.5 होगा, ये टर्मिनेट हो गया। अब 1/3 लेते हैं तो 0.333333 आते रहेगा, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ये रिपीट होगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो हम लोग का देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है हम लोग का टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। इसको हम लोग डेसिमल में देखते हैं। तो और उसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसको में जैसे कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन सा ऐसा कंडीशन है, कुछ उसमें कौन सा ऐसा स्पेशल चीज़ है जिससे वो टर्मिनेट हो रहा है, उसी पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। तो इसको थोड़ा सा और एक बार ऐसे देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, यही बेसिक चीज़ है। देखिए रेशनल नंबर पढ़े हुए हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब बोले ना p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, एंड p एंड q आर इंटीजर्स होना चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नॉन एज रेशनल नंबर। यही हम लोग का क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और क्या? डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म में हम लोग जब p बाई क्यू, तो हम लोग कैसे हुआ, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है, इसको देख लीजिए। एक और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। अगर यदि किसी से किसी को डिवाइड करते हैं और पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वो हम लोग का क्या होता है? वो भी हम लोग का रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। तो इसमें डेसिमल में दो टाइप से हुआ, एक टर्मिनेट हुआ और एक नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल हुआ, मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्म में हम लोग का हो सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 1/2 जो है ये टर्मिनेट का था, और 1/3 जो है नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट का था। अब यहाँ पर जब टर्मिनेट होगा तो हम लोग का कंडीशन क्या होगा, इसी पर हम लोग का क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए इसको। तो x be a rational number, its decimal expression will terminate only if q can be expressed in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integer। q मतलब x होगा तो x इक्वल टू क्या होगा? p बाई q होगा रेशनल। हम लोग का x क्या होगा? x भी है रेशनल, तो कौन सा फॉर्म में होगा? p बाई क्यू में। तो बोलता है q को अगर यदि हम एक्सप्रेस कर पाए किस फॉर्म में? 2 to the power m इंटू 5 to the power n में, इस टर्म में यदि एक्सप्रेस कर पाए, यानी इस टर्म में अगर यदि हम लिख पाए, तो हम लोग का वो जो रेशनल होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो वही हम लोग का कंडीशन है। तो इसको याद रखना है, क्यू हम लोग का क्या होना चाहिए? 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए, और m और n को क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर
होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब लॉन्ग डिवीजन आप लोग को नहीं करना है। ऐसे तो लॉन्ग डिवीजन करने से ना पता चलेगा, तो बोलता है इसको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा। तो कंडीशन हम लोग का है 2 to the power m 5 to the power n, इस फॉर्म में हुआ तो हम लोग का टर्मिनेट, तो ये हम लोग का क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और अगर यदि नॉट इक्वल मतलब इस फॉर्म में नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 13/3 1 2 5, हमको इससे मतलब नहीं, पहले देखना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो हम लोग को क्यू को देखना है, क्यू कितना है 3 1 2 5। देखिए इसको छोटा कर लीजिए, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ये सब तो आता है आप लोग को। तो देखिए 5 5 5 5 5 कितना टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया। इसको क्या लिख सकते हैं 5 to the power 5, और यहाँ पर 2 नहीं आया तो यानी 2 का पावर 0 ले लेते हैं। 2 का पावर किसी के ऊपर 0 तो उसका वैल्यू कितना हुआ, तो हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का उस फॉर्म में अरेंज हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए 17/8 है, क्यों कितना हुआ 8 हुआ। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 3। 5 नहीं है तो 5 का पावर को क्या लिख देंगे 0, तो हम लोग का क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। थर्ड क्वेश्चन 64/4 5 5, तो 4 5 5 को छोटा करते हैं, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, और ये 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 5 into 7 into 13, देखिए 7 आ गया 13 आ गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग 5 into 7 into 13 which is not in the form of 2 to the power f and 5 to the power n, therefore is non terminating decimal। मतलब यही समझिए ना कि 2 और 5 के टर्म में अगर यदि डिनोमिनेटर नहीं आया, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया 3 आ गया या फिर 7 आ गया 13, कुछ भी 2 और 5 के अलावा यदि एक्स्ट्रा कुछ डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब वो हम लोग का टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 देखिए 15/1600 है, ये तो 5 से कट जाएगा ना, 5 का मल्टीपल है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 0 10 हुआ, 5 2 जा 10, ये 0 रहा, 3/320। अब 320 को क्यों हम लोग कहीं ना हुआ 320, अब इसको छोटा करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0, 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 जा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना टाइम 6 टाइम into 5, इसलिए तो 2 का पावर 6 और 5 मतलब 5 का पावर 1, तो इस फॉर्म में हुआ ना 2 का पावर m into 5 का, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पावर 0 भी हो सकता है, जैसे किसी में सिर्फ 2 था तो लिखे थे ना, मतलब नहीं था 2 तो 2 का पावर 0 लिख दिए थे। तो ये हम लोग का क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 29/343, 343 होता है 7 into 7 into 7, 2 और 5 के टर्म में आया नहीं ना है, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये देख इसमें 2 और 5 के टर्म में है टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के टर्म में है लेकिन 7 भी है ना, ये नहीं रहना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 6/15, ये तो 3 से कटेगा ना, ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है 3 से काट दे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 5 आ गया ना, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। 2 नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 2 का पावर 0 ले सकते हैं। 35/50, 35/50, 5 कॉमन फैक्टर है, 5 से कटेगा, 5 7 जा 5, 1 जा 5 0, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 2 into 5, तो क्यू हम लोग का किस फॉर्म में हो गया 2 into 5, तो ये क्या हो जाएगा ये हम लोग का टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 77/210, ये 7 का मल्टीपल में है ना, 7 कॉमन फैक्टर है, तो क्या करेंगे 7 से इसको
कैंसिल कर, 7 1 जा 7, 7 7 3 जा 11/30। 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 और 5 के अलावा इसमें क्या आ गया, ये आप लोग का 3 एक्स्ट्रा आ गया। ये नहीं आना चाहिए था टर्मिनेटिंग के लिए इस फॉर्म में ना, सिर्फ 2 और 5 के टर्म में ही आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन। अभी जो हम लोग बनाए उसमें हम लोग लॉन्ग डिवीजन नहीं किए थे और बताए थे कि 2 का पावर m और 5 का पावर में अरेंज हो जाता था तो क्या होता था, वो टर्मिनेट हो जाता था। तो इसमें बोलता है कि ऊपर में जो जो क्वेश्चन है इसके पहले अभी हम लोग जो बनाए जो टर्मिनेट हो रहा है उसको डेसिमल में लिखने बोल रहा है। उसमें तो डेसिमल में हम लोग लिखे नहीं थे, खाली बोल दिए थे कि हाँ ये टर्मिनेट है। तो डेसिमल में लिखने के लिए इसको डिवीजन करना पड़ेगा, डिवीजन करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या था, टर्मिनेटिंग था। तो टर्मिनेट तो इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 13 को डिवाइड करना है 3 1 2 5 से, डिवाइड होगा क्या, नहीं ना होगा। तो क्या 0 पॉइंट, पॉइंट के बदले में 0, फिर 0 0, अभी डिवाइड होगा नहीं, अभी भी छोटा ही है। तो फिर 0 फिर 0, अब तो डिवाइड हो जाएगा। तो कितना में कितना टाइम्स में ये आएगा, ये हम लोग का यहाँ से देखिए 4 3 जा 12 होता है और यहाँ 13 है, यानी 4 में करके देखते हैं। 4 5 जा 20, 4 2 जा 10, 4 2 जा सॉरी 4 2 जा 8 और उधर कैरी था। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 4 5 जा हम लोग का 20 हुआ था ना, तो कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4, कैरी कितना था 1 था ना, 4 1, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। और 4 3 जा 12, सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 0 10 माइनस 5 5, हम लोग का कितना आ गया, हम लोग का आ गया 500। फिर पॉइंट के बदले में 1 0। अब कितना टाइम्स है, तो 3000 के आसपास, ये 5 2 टाइम्स भी करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में ही करना पड़ेगा। तो हम सीधे उतारते हैं 3 1 2 5 5 9 माइनस 2 7 9 माइनस 1 8, या 4 ना बचा है तो हो गया 1। फिर पॉइंट का एक 0 बैठाएंगे। अब कितना में जाएगा, अब ये जाएगा 6 में, देखते हैं 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12 12 प्लस 3 15 कैरी 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 6 3 जा 18। देखिए तो हम लोग का ये हो जाएगा, हम लोग कितना हो जाएगा 0.00416। इस टाइप से हम लोग को करना है। इसी का सेकंड वाला भी, ये भी हम लोग का टर्मिनेटिंग था, तो डिवाइड करके देखते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे 17 को, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और डिवाइड होगा नहीं 0.0, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा 40, हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2.125। और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट 3 हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग था, इसलिए उसका तो नहीं होगा। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये टर्मिनेटिंग था, इसको देखते हैं। तो पहले तो ये कटेगा 5 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी हो गया 3/320, यानी 320 से डिवाइड करना है किसको, 3 को। डिवाइड होगा नहीं होगा, तो पहले क्या 0 पॉइंट, अब डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0, अब डिवाइड होगा अभी भी कम ही है, तो फिर 0 फिर 0। अब कितना टाइम्स में होगा, बहुत ज्यादा है ये, 9 टाइम्स में। देखिए 0 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए,
तो कितना हो जाएगा 0। 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 8 1, इधर तो 0, फिर पॉइंट का 0। ये तो 4 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इधर 20 है ना, तो कितना टाइम्स में होगा ये 3 टाइम्स। 3 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखिए 0 होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 0। 10 माइनस 6 4, 11 11 माइनस 9 2, तो कितना हो जाएगा 2 4 0 0। अब यहां पर देखिए आप कितना टाइम्स में 7 3 जा 21, ये 28 8 में तो ज्यादा हो जाएगा, 8 3 जा 24 ना, 24 इधर भी तो कुछ है, तो 8 में ज्यादा हो जाएगा, 7 में आएगा। 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21, प्लस 1 22 0। 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, फिर आप देखिए 5 टाइम्स में लेते हैं, 5 3 जा 15 ना, 6 में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 में 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हम लोग का ये डेसिमल में क्या हो जाएगा 0.00937, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो था इसी का, वो हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग था, इसलिए उसका तो नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये टर्मिनेटिंग था, 2 और 5 का पावर में ही है, तो इसको लिखते हैं 23 अपॉन 2 का पावर 3 कितना आता है 8 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 23 बाय 4 टाइम्स में 100 होता है ना 20, तो ये हो जाए चाहे 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 200 हो जाएगा। तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे 200 से डिवाइड करेंगे, किसको 23 को। डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, छोटा है, तो हम लोग का पहले किससे होगा, पहले तो यहाँ पर 0 होगा पॉइंट, ये तो 1 टाइम्स में ही हो जाएगा 200, फिर पॉइंट का एक 0 कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में 200, कितना डिवाइड होगा नहीं, फिर उसका एक फिर 0 5 टाइम्स में 1000, तो इसका हम लोग का डेसिमल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 0.115 देखिए इसमें जो है 6/15 है, 6/15 है ना, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 3 से कटेगा ये, तो इसको क्या लिखेंगे 6/15 को 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी ये कितना हो गया 2/5। डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो हम लोग का क्या हो गया डिवाइड होगा नहीं ना होगा 0, 5 4 जा 20, 0.4। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है ना, ये भी हम लोग का टर्मिनेटिंग था, लेकिन इसमें कुछ है कॉमन 5, देखिए दोनों 5 का मल्टीपल है, कॉमन फैक्टर है, तो पहले जो है ना कॉमन फैक्टर को हटा लीजिए, पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, p/क्यूब के फॉर्म में लिखिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 से कटेगा ना 50, तो 5 7 जा और 5 10, यानी कितना हुआ 7/10, यानी हम लोग को 10 से डिवाइड करना है 7 को, डिवाइड होगा नहीं होगा 0, तो कितना डायरेक्ट हो गया 70, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0.7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, ये दिया हुआ है हम लोग का, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ये रेशनल होगा कि नहीं होगा,
इफ दे आर रेशनल एट ऑफ फॉर्म p by q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो पहले हम लोग का ये डेसिमल में दिया हुआ है, पहले तो हम लोग को ये बताना है कि ये रेशनल है या फिर रेशनल नहीं है। और अगर यदि हम लोग का रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में अरेंज होगा ना, तो p बाई क्यू के फॉर्म में जब अरेंज होगा तो हम लोग q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग को डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड है, तो हम लोग का ये क्या होगा, ये हम लोग का रेशनल होगा। और जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तब हम लोग का क्या होगा, 2 और 5 के फैक्टर में ही होगा। क्यों हम लोग का क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये 2 और 5 के इट इज अ फैक्टर ऑफ 2 and 5। सेकेंड वाला तो इरेशनल है, देखिए 1 0 2 0 ऐसे करके पढ़ते जाते बताए थे, 9th में भी आप लोग पढ़े हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग और इसमें क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, तो और इसमें क्या रिपीटिंग नहीं है, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इरेशनल है। तो इसके बारे में हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा ही नहीं, इसलिए इसके q के बारे में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। थर्ड वाला में देखिए, ये देखिए इसके 43 पॉइंट इधर इसी में बार लगा दिया है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम लोग का ये जो है p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं है, मतलब हम लोग का q का जो फैक्टर होगा 2 और 5 के अलावा और भी टर्म आ सकता है। रेशनल तो होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेट रिपीट है ना, और ये हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का क्यों क्या या तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर भी इसमें हो सकता है, वही लिख दिए हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल आल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5 के अलावा, और बोथ या ये दोनों भी रह सकता है, उसके अलावा और भी हो सकता है। तो हम लोग का ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल को अगर यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो आप लोग के 10th के लिए डाल रहा हूं, सबको फ़ायदा मिले। और अगर यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर हमको कमेंट कीजिए, और उसके बाद इस चैप्टर के अलावा मतलब एनसीईआरटी के अलावा मैं और साइड बुक से भी और क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ओके, थैंक यू।